नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है द्विगु समास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जो है समास में जो है द्वंद्व समास तक पढ़ चुके हैं, आज हम लोग द्विगु समास पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो द्विगु समास होता है, अगर देखा जाए तो सबसे आसान समास द्विगु समास ही है, लेकिन गलती में द्विगु समास में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बहुब्रीहि समास होता है वो भी कुछ एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास के ऐसे हैं जो कि द्विगु समास से जो है मिलते जुलते हैं, इसीलिए गलतियाँ यहाँ पे होती हैं। आज हम आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। यदि आप जो हमारी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि द्विगु समास को जो है किस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे परिभाषाएं लिखी है कि वह समास जिसका एक पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद, पहला पद क्या होगा? संख्यावाची है। पहली शर्त क्या है कि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद जो है संज्ञा हो। दूसरा पद संज्ञा हो, वहाँ पर दोनों पद मिलकर समूह का भाव देते हैं, वहाँ पे जो है द्विगु समास होगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नव ग्रह। देखिए, नव क्या है? संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची। और ग्रह क्या है? संज्ञावाची। ग्रह क्या है? संज्ञा है। नव क्या है? संख्याओं की शब्द है। और नव ग्रह यानी कि जब हम दोनों पदों को मिला दे रहे हैं, दोनों पद मिलकर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि नव ग्रहों का जो है ये संबोधन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नव ग्रह, यानी कि जब हम दोनों पदों को मिलाते हैं नव ग्रह को, तो क्या बनता है? नव ग्रहों का समूह। नव ग्रहों का समूह। यदि आप परिभाषा को देखेंगे तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल समझ गए होंगे कि जिस समास में एक पद संख्यावाची हो, यानी कि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, दूसरा पद संज्ञा हो और दोनों पद मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, वहाँ पे जो है द्विगु समास होता है। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञा हो और दोनों पद मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं, वहाँ पे जो है द्विगु समास होता है। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। चौराहा, बड़ा ही फेमस उदाहरण है जो कि परीक्षाओं में बहुत बार आ गया है। चौराहा, चौ यानी कि चार। चार क्या है? संख्यावाची पद है, ये संख्यावाची पद है चार। राहा, राह क्या है? संज्ञा। अब चौराहा, चार राह यानी कि दोनों पद मिलकर के एक विशेष समूह का निर्माण कर रहे हैं कि चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। यानी कि हमें लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि द्विगु समास को आप कैसे पहचान सकते हैं। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञा होगा और दोनों पद मिलकर के एक जो है समूह का बोध कराते हो, वहाँ पे जो है द्विगु समास होगा। और उदाहरण है शताब्दी। जैसे आप लिख सकते हैं शताब्दी। सत, सत क्या है? यानी कि 100 वर्ष, 100। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, या क्या बोध करा कर रहा है शब्द का? 100 वर्षों का समूह। शताब्दी शब्द जो है हमें 100 वर्षों का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से आप जो भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, पहला सब संख्यावाची होगा। यदि आप ध्यान रखेंगे कि पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद जो है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो दूसरा पद है वो संज्ञावाची हो और दोनों पद मिलकर के एक जो है समूह का निर्माण करते हैं, समूह का बोध कराते हैं, वहाँ पे जो है द्विगु समास होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। पंचवटी, जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में गलत हो जाता है, गलत होता है। पंचवटी, पाँच। ये पाँच क्या है? संख्यावाची शब्द है और वट क्या है? संज्ञा है। वट यानी कि वृक्ष, बरगद का वृक्ष। तो पंचवटी, पाँच संख्यावाची है, संख्यावाची शब्द है और ये जो है संज्ञावाची है। अब दोनों पद मिलकर ये बताते हैं कि 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है द्विगु समास हुआ। द्विगु समास के और भी एग्जाम्पल हैं। त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला। त्रि क्या है? 3,
और 3 क्या है? संख्यावाची शब्द है। 3 क्या है? संख्यावाची शब्द है। फला यानी कि फल, फल क्या है? संज्ञावाची शब्द है। 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह, आप लिख सकते हैं कि 3 फलों का समूह। इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो द्विगु समास है बहुत आसान है समझना द्विगु समास को। यदि आप दिमाग में रखते हैं कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, दोनों पद मिलकर इस समूह का निर्माण करते हैं, वहाँ पे द्विगु समास से अच्छा उदाहरण तो नवग्रह है। नव संख्यावाची है, ग्रह क्या है? संज्ञा है, और दोनों पद जब मिलते हैं तो 9 ग्रहों का समूह का निर्माण का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से जो है द्विगु समास को आप जो है पहचान सकते हैं। कुछ शर्त हैं जो हम आपको समझाएंगे जिसकी वजह से जो है परीक्षाओं में जो है द्विगु बहुव्रीहि समास में जो है गलतियाँ हो जाती हैं। आइए यहाँ पे हमने एक नोट करके लिखा हुआ है, जिस समास में इसको आप लोग नोट करके जरूर लिखिएगा क्योंकि यहीं से गलतियाँ होती हैं। नोट पॉइंट 1, जिस समास में ऐसे पद आते हों, ऐसे पद जो किसी देवी और देवता के उदाहरण हो, जो किसी देवी और देवता के उदाहरण या उनके लिए रूढ़ हो गए हैं, किसी देवी देवता के उदाहरण हो या उनके लिए रूढ़ हो गए हो, या उनके लिए रूढ़ हो गए हो, यानी कि उन्हीं को ही सिर्फ वो समझ किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है अगर कि जिस समास में ऐसे पद जो किसी देवी देवता के उदाहरण या उनके लिए रूढ़ हो गए हो, संख्यावाची पद तो होंगे लेकिन किसी देवी या देवता के लिए रूढ़ शब्द होंगे, तो वहाँ पे जो है द्विगु समास का होकर के बहुव्रीहि समास होगा। पर्यायवाची हो, किसी एक अर्थ में सर्वमान्य रूढ़ कर दिए गए हो, तो वहाँ पे जो है प्रथम तो बहुव्रीहि समास होता है। अगर ऐसी कंडीशन है कि उनके लिए रूढ़ हो गए हो तो वहाँ पर प्रथम शर्त आपकी होगी कि बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो बहुव्रीहि समास जो है ऑप्शन में नहीं होने पर, बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होने पर ऐसी कंडीशन होगी कि बहुव्रीहि समास होगा। पहली शर्त आपकी ये है कि बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन अगर बहुव्रीहि से उदाहरण नहीं है, आपकी परीक्षा में जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। तब क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे कि उदाहरण देखिएगा, चतुरानन, चतुरानन, चतुर यानी कि 4 चतुर आनंद, 4 आनंद यानी कि 4 है मुख्य जिग से। 4 क्या है? संख्यावाची है, आनंद क्या है? संज्ञावाची है, और दोनों पद मिलकर ये बताते हैं कि 4 है मुख्य जिग के। ये 4 मुख्य 4 समूह यानी कि एक समूह का ही निर्माण कर रहे हैं ये पद भी। लेकिन हमने आपको जो कंडीशंस बताई है कि अगर जो है वो शब्द जो है देवी या देवता के पर्यायवाची शब्द हैं, के उदाहरण नहीं पर्याय हैं, देवी या देवता के पर्याय हैं, तो वहाँ पे जो है प्रथम तो बहुव्रीहि होगा। अगर बहुव्रीहि आपके ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आप जो है द्विगु समास लगाएंगे। जैसे चतुरानन में सबसे पहले तो आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे क्योंकि ये ब्रह्मा के लिए जो है चतुरानन से प्रयोग किया जाता है। तो चतुर आनंद, 4 है मुख्य जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो जो बहुव्रीहि समास होता है वहाँ पे न तो पहला उदाहरण होगा न तो दूसरा, एक तीसरे पद अर्थ किया बहुत आता है बहुव्रीहि समास, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसा कि आप लिखते हैं कि बीड़ा पाड़, बीड़ा है हाथ में जिसके, न तो बीड़ा शब्द यहाँ प्रधान हुआ है न तो पाड़ी शब्द हाथ, बाकी जिसके हाथ में बीड़ा है अर्थात सरस्वती जी। अब बीड़ा पाड़ी शब्द जो है सरस्वती जी के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि बीड़ा कोई और नहीं बजाता है, लेकिन जो बीड़ा पाड़ी शब्द है सरस्वती जी के लिए रूढ़ हो चुका है, सरस्वती जी का पर्याय शब्द है, इसीलिए वहाँ पे बहुव्रीहि समास हुआ है। तो अगर कंडीशन ऐसी आपको मिलती है कि कोई ऐसा शब्द हो जो कि संख्यावाची हो लेकिन वह किसी भी देवी देवता के उदाहरण हो
उनके पर्याय हो, उनके लिए रूल हो चुके हैं, तो वहाँ पे पहली कंडीशन हो कि आप बहुब्री समास लगाएंगे। अगर बहुब्री समास उदाहरण नहीं दिया एग्जाम्पल में, आपके परीक्षा में ऑप्शन में वो जो है बहुब्री समास नहीं आया हुआ है, तब आप जो है द्विगु समास लगाएंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यही सब, मिलते हैं कल की क्लास में। हमारा आज का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट जरूर करेगा। आपको द्विगु समास समझ में आया कि हमें जरूर करेगा। एक दिन हमारी क्लास होगी समास के मैराथन पर, जहां हम जो है 6 प्रकार के जो हमने आपको समास बताया है सभी पे चर्चा करेंगे और एक ट्रिकी तरीके से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। और वो क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस क्लास में जो है सभी समास के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, जहाँ से आप जो है बिल्कुल भी उस क्लास को मिस नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।